सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं किरण बहन आज आपको भाग 1 में विराम चिन्ह समझाने जा रही हूँ। विराम चिन्ह किसे कहते हैं बच्चों? विराम का अर्थ है रुकना। रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लिखित रूप में, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। केवल लिखने के लिए ही नहीं, हम बोलते हुए भी किसी चीज को समझाने के लिए रुक रुक कर बोलते हैं, ताकि दूसरा समझने वाला बोली गई बात को आसानी से समझ सके। विराम चिन्ह सबसे पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है अल्प विराम, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। बच्चों, जिन चिन्हों को मैंने पढ़ा है उनके सामने उनके चिन्ह भी बताए गए हैं और बनाकर दिखाए गए हैं। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछ रहा है, बाजार से क्या क्या लाए हो? तो दूसरा जवाब दे रहा है, चीनी, चावल, दालें और आटा लाया हूं। तो इस प्रकार आपने देखा कि दूसरे बच्चे ने जो जवाब दिया है उसने हर एक बात को रुक रुक कर बताया है। इस प्रकार वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। राजीव, सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। महेश ने कहा, ओह, क्या बहुत अधिक चोट लगी? राजीव ने कहा, हाँ, हम सभी को चोट भी आई और नुकसान भी हुआ। महेश, ओ, ओहो, कौन कौन था गाड़ी में? राजीव, मैं, मेरी बहन और मेरे माता पिता। महेश, सभी सुरक्षित है ना? राजीव, मेरे पैर की हड्डी टूट गई क्योंकि मैं आगे बैठा था। पापा को भी पैर में चोट लगी, माँ और बहन को भी। पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों, अभी जो हमने पढ़ा था उसमें अलग अलग भाव प्रकट करने के लिए अलग अलग चिन्हों का संवाद में प्रयोग किया गया था। जहाँ पर हम पूर्ण रूप से रुकते हैं, काफी समय के लिए रुकते हैं, वहाँ हमने पूर्ण विराम भी लगाया था। यहाँ पर उदाहरण देखिए, मुझे भूख लगी है, पूर्ण विराम। हमारे शहर में कई मंदिर हैं, पूर्ण विराम। ये वाक्य पूर्ण वाक्य को बताते हैं। अल्प विराम। बोलते या पढ़ते समय जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां अल्प विराम लगाते हैं। जैसे माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। मेरे दादाजी, दादी जी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। अर्धविराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना हो, वहाँ अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। या जब हम एक बड़े वाक्य में कई छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं, तब अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे चिड़िया दाना चुग कर लाती, पहले बच्चों को खिलाती, फिर स्वयं खाती। धन्यवाद।